जय चौथ माता। करवा चौथ व्रत कथा उपवास के दिन सुनाई जाने वाली एक कहानी या कथा है और यह करवा चौथ परंपरा का एक अनिवार्य हिस्सा है। और इसे करवा चौथ व्रत के दौरान महिलाएं अपने पतियों की भलाई के लिए देवी पार्वती और भगवान यम का आशीर्वाद लेने के लिए पढ़ती है और सुनती है। तो आओ अब कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में वीरावती नाम की एक सुंदर स्त्री रहती थी। वह 7 प्यारे भाइयों की इकलौती बहन थी। अपनी शादी के बाद उन्होंने अपना पहला करवा चौथ का व्रत अपने माता पिता के घर पर बड़ी श्रद्धा से रखा। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, वीरावती बेहद कमजोर हो गई और भूख और प्यास की पीड़ा सहन करने में असमर्थ हो गई। उसकी हालत देखकर उसके भाइयों से और अधिक सहन नहीं हुआ। उन्हें सहानुभूति महसूस हुई और उन्होंने उसका अनशन समय से पहले खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने चंद्रमा निकलने का बहाना बनाकर एक पेड़ पर एक दर्पण स्थापित किया और वीरावती से अपना व्रत तोड़ने के लिए कहा। उन पर विश्वास करके वीरावती ने अपना व्रत तोड़ा और अपना पहला भोजन किया। हालांकि जैसे ही उसने खाना खाया, उसे खबर मिली कि उसका पति गंभीर रूप से बीमार है। वीरावती तुरंत अपने पति के घर पहुंची और रास्ते में उसकी मुलाकात महल के एक दूत से हुई, जिसने उसे बताया कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। अपने पति की मृत्यु की खबर से वीरावती का दिल टूट गया और वह टूट गई। उसे एहसास हुआ कि पहले उसका व्रत तोड़ना ही उसके पति की असामयिक मृत्यु का कारण था। भारी मन से उसने देवी पार्वती से क्षमा की प्रार्थना की और अपने पति को वापस जीवन में लाने के लिए पूरी श्रद्धा और सख्ती से करवा चौथ का पालन करने की कसम खाई। उसकी भक्ति और समर्पण ने देवी पार्वती को प्रभावित किया और वह वीरावती के सामने प्रकट हुई। पार्वती ने समझाया कि उनके पति की मृत्यु व्रत तोड़ने के परिणाम स्वरूप हुई थी, लेकिन वह सच्ची तपस्या और भक्ति से उन्हें वापस जीवन में ला सकती है। उन्होंने वीरावती को अटूट समर्पण के साथ करवा चौथ का पालन करने का निर्देश दिया। वीरावती ने इस बार फिर से पूरी श्रद्धा और दृढ़ संकल्प के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। उसकी भक्ति इतनी शुद्ध थी कि इससे मृत्यु के देवता भगवान यम प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसके पति के प्राण लौटा दिए। उस दिन के बाद से करवा चौथ विवाहित हिंदू महिलाओं के लिए एक पवित्र और महत्वपूर्ण परंपरा बन गई। वे अपने पतियों की भलाई, दीर्घायु और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सूर्योदय से चंद्रोदय तक बिना भोजन या पानी के उपवास करती हैं।